आवाज आ रही है प्रॉपर? ये ना तुम लोग माइक स्पीकर पे मत रखा करो, वो आवाज यहाँ पर भी आना। कृष्णा, बंद करना उसको। कृष्णा, तुमने पीपीटी कहाँ भेजी है? व्हाट्सएप पे नहीं, मेल पे भेजो।
वीडियो ऑन करा है मैंने। हेलो, आप देख पा रहे हो अभिषेक? मैं आपको देख पा रहा हूँ। आपका वीडियो ऑन नहीं दिख रहा है। 1 मिनट। अभिषेक, मैं आ गया हूँ ऑनलाइन। ठीक है, ये सही है। एक काम करो, 2-3 किताबें रख दो। क्या ये रख दो। ये रहने ये और आगे तो नहीं जाने वाला ये सबके किस थोड़ा सा इसलिए इसीलिए मैं बोल रहा हूँ किताब रख दो। टूटता नहीं है। सर नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। कैसी हैं आप? कैसे हैं? सब जी अच्छे हैं। सब बढ़िया है जी, बस अब हम अपना वेबिनार स्टार्ट करते हैं सर। जी। जी बेटा। और जैसे ही मेरे FSSAI के अपडेट खत्म होंगे 15-20 मिनट से, फिर हम जी, आपको क्वेश्चन आंसर पूछेंगे। जी बेटा। सबसे ठीक, पहले आपको इंट्रोड्यूस कर दूंगी। हाँ ठीक है बेटा। जी, नमस्कार सभी को।
आज हम लोग एफएसएससीआई अपडेट वेबिनार कर रहे हैं, जिसमें हम अगस्त मंथ में एफएसएससीआई में क्या क्या नए अपडेट्स आए हैं उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आज के इस वेबिनार में हमारे पास हमारे स्पेशल गेस्ट हैं श्री विष्णु कुमार सोनी जी। सर, आपको नमस्ते और वेबिनार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर रिटायर्ड जज हैं और आज का जो वेबिनार है उसमें कुछ लॉ से रिलेटेड अपडेट्स आए हैं, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। सर नमस्कार, वेबिनार में आपका स्वागत है। जी नमस्कार जी। तो सर हम वेबिनार को शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले हम एफएसएससीआई में क्या क्या अपडेट आए हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। उसके बारे में सब लोगों को, जितने भी फूड बिजनेस वाले आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सबको बताएंगे। और लास्ट में मैं आपसे एफएसएससीआई अपडेट्स के बारे में सवाल पूछूंगी और आपकी जो एक्सपर्ट्स है, इतने सालों का आपका एक्सपीरियंस है, उसके तहत आप प्लीज हम लोगों को मार्गदर्शन दीजिएगा। जी। जी। ओके, सो आप सभी को ये मेरी स्लाइड विजिबल है? जी। ठीक है। Yes. Okay. Thank you so much. So once again, welcome all of you in FSSAI updates. ये जो updates हैं, ये हम हर महीने करते हैं. We are doing on monthly basis. आज आपके जो वेबिनार है, इसमें अपडेट्स में हमारे साथ कुछ टेस्टिंग लैबोरेटरी का अपडेट है, एफएसएससीआई में आया है। लॉ फर्म्स को पैनल किया एफएसएससीआई ने, बहुत मतलब दिस इज वन ऑफ इट्स काइंड, पहली बार हुआ है ऐसा। कुछ डेजिग्नेटेड ऑफिसर से रिलेटेड अपडेट्स हैं। जो हाई एंड सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स होते हैं, जीसीएमएस, एलसीएमएस, आईपीसीएमएस, उनसे रिलेटेड भी एक अपडेट है। एफएसएससीआई ने एक्सपर्ट कमेंट्स मांगे हैं। साथ ही में आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंपोर्ट क्लियरेंस के बारे में। ओके, जैसे कि आप सभी को पता है, ये अपडेट हम लोग मंथली बेसिस पे करते हैं। FSSAI compliance is not, it is not optional, it is mandatory. जितने भी फूड बिजनेसेस होते हैं उन सभी में FSSAI compliance को होना जरूरी है। कई बार व्यस्तताओं के चक्कर में FBO जो है वो अपडेट्स को नहीं देख पाते, जिसके कारण उनको प्रॉब्लम हो सकती है, लीगल नॉन कंप्लायंसेस हो सकते हैं। इसलिए यारी क्वालिटेक में हमारा ये उद्देश्य रहता है कि हम आप सभी तक वो जो अपडेट आया है हर महीने का, वो आसान भाषा में पहुंचा सके। आप जैसे कि आप सभी को पता है, मेरा नाम है यशी श्रीवास्तव और मैंने बीटेक किया है फूड टेक्नोलॉजी से। अभी मैं पीएचडी कर रही हूँ फूड टेक्नोलॉजी में और मैंने साथ ही न्यूट्रिशन का कोर्स किया हुआ है एंड आई एम ऑथर ऑफ द बुक बियॉन्ड फूड। हम लोग ये सारे वेबिनार्स, ट्रेनिंग्स, कंसल्टेंसी, ऑडिट्स इसलिए करते हैं बिकॉज वी आर ऑन अ मिशन टू हेल्प 1 million food businesses so that every food on this planet remains safe for consumer. और इसी उद्देश्य के साथ हमने आज का भी ये वेबिनार रखा है। हमारी संस्था है यारी क्वालिटेक, जो कि ऑडिटिंग, ट्रेनिंग, कंसल्टेंसी में आप सभी की मदद करती है। ओके, सो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, आज के वेबिनार में आप लोग अपना वीडियो ऑन रख सकते हैं, चाहे तो अपना माइक म्यूट रखें। आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप अनम्यूट करके आखिरी में पूछ सकते हैं। ओके, so let's start. The very first is FSSAI. FSSAI is Food Safety and Standard Authority of India. FSSAI के आज के जितने भी अपडेट्स हैं वो हमने इस वेबसाइट से लिए हुए हैं, fssai.gov.in। इसमें जो भी एडवाइजरीज आती हैं, ऑर्डर्स आते हैं, नोटिफिकेशंस हैं, उन सबको हमने कवर करने की कोशिश की है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। The very first order is with respect to validity order of FSSAI notified food testing laboratory. FSSAI ने कुछ फूड टेस्टिंग लैबोरेटरीज को मान्यता दी है कि वो FSSAI अप्रूव लैबोरेटरीज हैं। अब FSSAI वो सारी लैबोरेटरीज का टाइम से जांच करता रहता है, उनका ऑडिट करते रहता है
ताकि ये अश्योरेंस रहे कि जो गुणवत्ता एफएसएसएआई चाह रही है वो वैसे ही मिल रही हो। अभी जो अगस्त में अपडेटेड लिस्ट आई है एफएसएसएआई की, उसके अकॉर्डिंग 224 वैलिड एक्रीडेटेड लैब हैं इंडिया में, और जो 20 है उनका जो एक्रीडेशन है अंडर सस्पेंशन है। ओके, नाउ द सेकंड अपडेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एफएसएसएआई ने 4 लॉ फर्म्स को हायर किया है to handle and defend its legal cases nationwide for the period of 3 years. आप में से कोई शेयर करना चाहेगा क्या? आप लोगों के पास, आप लोगों को कभी भी एफएसएसएआई के कुछ लीगल नॉन कंप्लायंस का सामना करना पड़ा है? कुछ नोटिस आया है आपके पास? एनीबडी वुड लाइक टू शेयर? ग्रेट, आगे नहीं आए हैं तो ओके। सो एफएसएसएआई कीप ऑन चेकिंग द फूड प्रोडक्ट अक्रॉस द नेशन। पूरे भारत देश में कौन कौन से फूड प्रोडक्ट्स हैं, वहां पर किस तरह का फूड मिल रहा है, उन सबको एफएसएसएआई चेक करती रहती है। अगर कहीं पर भी फूड के केसेस निकलते हैं जो कि एफएसएसएआई मानकों से अलग होते हैं, अगर वो मानक में नहीं आते हैं, अलग अलग कैटेगरीज हो सकती हैं, उनके खिलाफ नोटिस जारी किया जाता है। अब इस नोटिस से कुछ लीगल नॉन कंप्लायंसेस भी होते हैं, और उसके अगेंस्ट में जो फूड बिजनेस ऑपरेटर्स होते हैं उनको पेनल्टी भी होती है, कभी कभी इम्प्रिजनमेंट्स भी हो जाते हैं, और कुछ पेनल्टीज भी होती हैं। तो एफएसएसएआई ने 4 लॉ फर्म्स को हायर किया है ताकि वो एफएसएसएआई की तरफ से जो भी कोर्ट में, ट्रिब्यूनल्स में अलग अलग केसेस है उन सबको देखेगी, चेक करेगी और उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगी। ये लॉ फर्म्स है चौधरी एंड चौधरी एडवोकेट्स एंड सॉलिसिटर्स, शास्त्र लीगल एडवोकेट्स एंड सॉलिसिटर्स, महारिया एंड कंपनी सॉलिसिटर्स एंड एडवोकेट्स, एंड लीगेसी। इन सब के बारे में डिटेल्स में हम लास्ट में हमारे जो गेस्ट हैं आज के श्री विष्णु कुमार सोनी जी से भी डिस्कस करेंगे। Okay. The third update is appointment of designated officers for central licensing. Central licensing authority के लिए एफएसएसएआई ने कुछ डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स को अपॉइंट किया है, और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सभी रीजन्स में आए हैं। ये जो था अपडेट, लास्ट के जो डेजिग्नेशंस है वो जी कमला राव सर ने किए थे, लेकिन अभी हमारे एफएसएसएआई के नए सीईओ सर आ चुके हैं, रजित पुन्हाई सर, और ही इज फ्रॉम बिहार कैडर, और सर ने एफएसएसएआई को ज्वाइन किया है। सो सर, रिस्पेक्टेड सर विल बी द न्यू सीईओ ऑफ एफएसएसएआई नाउ। जो ये नए डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स हैं उनको स्पेशल जुरिडिक्शन दिया जाता है ताकि वो अलग अलग रीजन में अपनी वर्किंग्स कर सकें। जो भी लाइसेंसिंग एंड रेगुलेशंस है उसमें जो सेंट्रल लाइसेंसिंग होती है वो अथॉरिटीज अलग अलग स्टेट के लिए डिप्यूट की जाती हैं ताकि उस स्टेट के केसेस वो सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी लाइसेंस इशू करती है। ओके, the fourth update is with respect to the notice for the comment on the high-end equipment specifications. Technically, scientifically, हमारा food बहुत advancement हो रहा है. Now we are drilling into the detection of very micronutrients, micropesticides, heavy metal residues. तो जो फूड प्रोडक्ट है उसमें हैवी मेटल रेसिड्यूज, पेस्टिसाइड रेसिड्यूज या हैवी केमिकल्स के लिए हमें हाई एंड सोफिस्टिकेटेड मेथड्स की रिक्वायरमेंट होती है। गैस क्रोमेटोग्राफी, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, आईपीसीएमएस, ये सारी टेक्निक से ही हम हाई एंड के टेस्टिंग्स कर सकते हैं। नाउ इस बार एफएसएसएआई ने जितनी भी एक्सपर्ट्स ओईएम्स हैं, दैट इज ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन सब से मांगा है कि आप कमेंट्स दीजिए कि
GCMS-MS, LCMS-MS, IPCMS एंड IPC-OES, इन सब का FSSAI टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बनाना चाहती है फॉर एडवांस लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स के लिए। इन सब के लिए FSSAI ने जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं और जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड के, उनसे एक्सपर्ट्स फीडबैक मांगे हैं, जो कि 25 अगस्त तक जमा करने थे। काफ़ी सारे लोगों ने जमा भी कर दिए होंगे, आई एम श्योर। और इसके बाद जब एक्सपर्ट्स का फीडबैक आ जाएगा, उन लोगों से फीडबैक लिया जाता है जो ऑलरेडी इस फील्ड में काम कर रहे हैं, जो बनाते हैं इस मशीन्स को। तो जब वो लोग फीडबैक देते हैं तो जो टेक्निकल एंड FSSAI साथ में मिलकर स्पेसिफिकेशन डिसाइड करेगा, ताकि हम बहुत ही ग्राउंड रियलिटी के साथ और प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ चीजों को ला पाए। इसमें जो FSSAI ने कमेंट्स मांगे हैं, वो एक गूगल शीट FSSAI ने डाली थी, एक फॉर्मेट था, उसके अंदर सबको अपने अपने कमेंट्स भरना था, अलग अलग हेड्स डिसाइड कर रखे थे। और अगर OEM और सप्लायर जब सबमिट करेंगे, दोनों कमेंट सबमिट करते हैं, तो फिर OEM के कमेंट्स को कंसिडर किया जाता है। ऐसा नहीं कि FSSAI ने आपसे कमेंट मांग लिया तो वो कंफर्म ही हो गया और वो पारित ही हो जाएगा, लेकिन ये जो है कमेंट्स इसलिए मांगे जाते हैं ताकि सारे लोगों की एडवाइस ली जा सके, सारे लोगों का डिफरेंट ओपिनियन लिया जा सके और उसके बेस पे एक अच्छी, बेहतर और एक बहुत ही साउंड प्रूफ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन तैयार किया जा सके। इसके लिए जो अथॉरिटी थे, असिस्टेंट डायरेक्टर सर अभिनय शशांक जी थे। ये जो नेक्स्ट अपडेट है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके अंदर टर्मिनेशन ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट 2019 में FSSAI ने कुछ पोस्ट खोली थी असिस्टेंट डायरेक्टर्स की, और फिर उनका चयन कर दिया गया था और उनका अपॉइंटमेंट भी हुआ था। लेकिन उसके बाद 2021 में सिंगल जज बेंच बनी थी। उन्होंने बोला था कि जो उस समय के अपॉइंटमेंट लेटर्स हैं, जिनका अपॉइंटमेंट हो चुका है, तो उनको लेवल 7 की सैलरी दी गई थी, बट उस समय वो लेवल 9 के लिए एलिजिबल थे। सो अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि जितने भी लोगों का अपॉइंटमेंट हुआ था उनको कैंसिल कर दिया जा रहा है। वो टर्मिनेट कर रहे हैं 10 ऑफिसर्स को, जो कि ऑलरेडी पिछले महीने टर्मिनेशन हो चुका है, और जो हालांकि जो भी पास्ट सैलरी दे जा चुकी है उसके लिए अभी कुछ नहीं किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज ऑफिस ऑर्डर्स, नोटिफिकेशन ऑफ ऑथराइज्ड ऑफिसर्स फॉर इंपोर्ट क्लियरेंस। FSSAI ने नया ऑर्डर इशू किया है, जिसके अंदर ऑथराइज्ड ऑफिसर्स जो हैं उनको अपॉइंट किया जाएगा। और इंपोर्ट पे FSSAI ऑफिसर की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि जो हमारे भारत देश की सीमा है, वहां पर इंपोर्ट मतलब कहीं दूसरी कंट्री से कोई फूड प्रोडक्ट अंदर आ रहा है, हमारे भारत देश में आ रहा है। वो सी पोर्ट्स हो सकते हैं, वो एयरपोर्ट्स हो सकते हैं, तो या रोड से भी आ सकता है। तो जहां जहां पे भी भारत देश में अंदर इंपोर्ट होता है फूड प्रोडक्ट्स, वहां पर FSSAI चेक करती है कि वो जो खाद्य पदार्थ हमारे भारत देश में आया है वो सेफ है या नहीं, वो भारत की जनता के लिए ठीक है या नहीं। अगर वो नहीं होता है तो भारत में उसको लाना अलाउड नहीं किया जाता है। इसको चेक करने के लिए कुछ फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की नियुक्ति होती है इंपोर्ट क्लियरेंस हब पर, जहां पर ऑफिसर्स चेक करता है, वो सैम्पलिंग भी करते हैं, वो सैंपल टेस्टिंग के लिए भी जाता है लेबोरेटरीज में, सैंपल का फिजिकल चेकिंग भी होता है, उसका इनवॉइस, उसके टेस्ट रिपोर्ट्स, MSDS सब कुछ देखा जाता है। उसके लिए FSSAI हमेशा इंपोर्ट पे क्लियरेंस ऑफिसर्स जो है वो नियुक्त करती है। और ICDs हो गए, सेज हो गए, इन सब जगह पर रहते हैं। तो अगेन जो हमारे लास्ट CEO सर थे, कमला राव सर ने ये वाला नोटिस पारित किया था, जिसमें नए ऑफिसर्स ईस्ट, साउथ, वेस्ट एंड नॉर्थ में दिए गए थे। ये जो ऑफिसर्स हैं वो इंपोर्ट क्लियरेंस पे रहेंगे, वो पोर्ट्स पे, एयरपोर्ट्स पे, ICDs पे, SEZs पे, सभी जगह रहता है उनका। And now the last update is appointment of designated officers for central licensing. इसमें सेंट्रल लाइसेंसिंग के लिए भी कुछ नए
ऑफिसर्स डिप्यूट किए गए हैं, जैसे कि अशोक कुमार सर हैं, डिप्टी डायरेक्टर एफएसएसएआई नॉर्थ रीजन एफएस राजस्थान के लिए, राजकुमार सर वेस्ट रीजन के लिए, ज्योति मैम अगेन वेस्ट रीजन के लिए, नीलेश मधुकर सर असिस्टेंट डायरेक्टर वेस्ट रीजन। तो ऐसे अलग अलग रीजन्स के लिए एफएसएसएआई ने सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटीज को नियुक्त किया गया है। ऑल राइट, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज अपडेट। अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो वो आप पूछ सकते हैं, और फिर हम हमारे स्पेशल गेस्ट को आज आमंत्रित करेंगे। आई वुड ऑल्सो लाइक टू अपडेट कि हम एफएसएसएआई लेबलिंग पे नया वेबिनार्स करने वाले हैं, इंटरनल ऑडिट पे ट्रेनिंग होने वाली है, लीड ऑडिटर की ट्रेनिंग होने वाली है। तो अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आज का वेबिनार आपने सुनने के लिए, और हमारे साथ बने रहिए। और अब मैं आमंत्रित करूंगी हमारे गेस्ट को। जी नमस्कार। सर नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते, बताइए। जी, तो सर सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, एफएसएसएआई जो जी नियम्स लेके आते हैं, मैं पहले सबको इंट्रोड्यूस कर दूं। हमारे साथ विष्णु कुमार सोनी सर हैं। सर रिटायर्ड जज हैं। सर ने काफ़ी केसेस करे हैं, इंदौर में भी थे सर, और सर बहुत सारी जगह की नियुक्ति रही है। सर के अंतर में सर जब जज की पोजीशन पे थे तब सर ने बहुत सारे इम्पोर्टेंट केसेस देखे हैं, उनके नियम लिए हैं, और आज ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ सर जुड़े हैं। सर आपका सबसे पहले मेरा प्रश्न है, जो नए नए नियम्स आते रहते हैं एफएसएसएआई के लिए, तो आप उसको कैसे देखते हैं? फूड इंडस्ट्री, फूड बिजनेस के दृष्टिकोण से कैसे हैं ये नियम, और इसका क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, बेसिकली ऐसा है कि मानव जीवन की सुरक्षा के लिए इन सब नियमों को बनाया गया है, और इन नियमों से आप आने वाले कल को कितना पावरफुल बनाएंगे, क्योंकि जो भी न्यूट्रिशंस किसी महिला के थ्रू गर्भस्थ बालक को जा रहा है, या बाहर जो गर्भ से बाहर बालक, या जो बाकी सब पूरा समाज है, वो जो भी ग्रहण कर रहा है, उससे आपके मन, विचार, आपका क्रियाशीलता और ये सारी चीज़ें प्रभावित होती है। तो जब देश की अर्थव्यवस्था और सारी स्वतंत्रता स्टार्ट हुई, तो 1955 से आपके सामने एक पीएफए करके एक्ट आया, और उस एक्ट का बाद के अंदर जो टर्न डाउन हुआ वो एफएसएसएआई से हुआ है। जी, आप ये देखिए कि अभी से भी पहले, जब जैसा हमको सबको ज्ञात है कि राजा महाराजाओं का जमाना हुआ करता था, उस समय भी जो राजा के लिए भोजन परोसा जाता था, उस भोजन की क्वालिटी चेकिंग होती थी, कि अलग से स्पेशली एक खानसामा के एक सहयोगी रहता था, जो भी खाना बनाता था, वो उस भोजन को पहले टेस्ट करता था, और उस टेस्ट करने के बाद फिर आगे उस भोजन को राजा को देना है या नहीं देना है, या उसे किस मात्रा में देना है, उसका भाव, आचार, विचार किस प्रकार से प्रभावित होगा, ये सब उस फूड से ही फाइनलाइज होता था। तो इसलिए जो भी नॉर्म्स बने, वो इस तरह के नॉर्म्स हो कि उन नॉर्म्स के आधार से आने वाले कल के जो हमारे नागरिक तैयार हो रहे हैं, उन नागरिकों की सब प्रकार से सुरक्षा बनी रहे, और वो हमेशा शक्तिशाली और समृद्ध बने रहे, ताकि उनके मन, आचरण, विचार और उनकी क्रियाशीलता जो है सक्रिय बनी रहे। इसलिए ये एफएसएसएआई का जो भी चेक इन पॉइंट है वो कंपलसरी है, आवश्यक है। जी, बहुत ही सुंदर उदाहरण के साथ सर आपने एक्सप्लेन करा है। थैंक यू सर। सर अब मैं दूसरा प्रश्न ये है कि जैसे एफएसएसएआई ने 4 लॉ फर्म्स को नियुक्त किया है, जी ये जो लॉ फर्म्स हैं, इनका क्या काम होने वाला है आगे? ये लोग कैसे काम करेंगे? और आपके अंतराल में भी आपने देखे बहुत सारे फूड केसेस, आप तो स्वयं जज जी थे, जी तो सर क्या होता है कि
एफबीओ को क्या पता नहीं होता है, या फिर कैसे उनके केसेस बन जाते हैं? और ये 4 लॉ फर्म्स जब आएंगी तो उनसे क्या इफेक्ट होने वाला है? हाँ, देखिए ऐसा है, जो भी फूड स्टफ आपके घर में आ रहा है उसका क्वालिटी चेकिंग इसलिए आवश्यक है ताकि आप जो कंज्यूम कर रहे हैं उस कंजम्पशन से आपका आने वाला कल तैयार हो रहा है। तो इसलिए मैं सोचूं कि सब मैंने मिल्क में अगर पानी मिला दिया, उसकी ग्रेडिंग अगर घटा दी है, या उसके जो प्रॉपर नाम से वो अवशेष नहीं बने रहने दिए हैं, और उससे मैं कुछ अर्न कर लूं। जो ऑयल बना रहा है वो ऑयल बनाने वाला उसके अंदर ग्राउंड नट ऑयल के बजाय उसमें और दूसरे सब्सिडरी ऑयल जो एडिबल नहीं है वो मिला दे, या दालों के अंदर जैसे तुअर की दाल की में खेसारी दाल मिला दी, जो बेसिकली कंज्यूमेबल आइटम नहीं है, वो अगर आप मिला देंगे तो चीज़ों का जो प्रॉपर यूज जो है वो आप हम कर तो रहे हैं, लेकिन उस करने के साथ ही उनका जो उपयोग जो है वो आपको फ्रूटफुल नहीं रखेगा। आपका मेंटली डिस्टर्बेंस, आपका बॉडीली डिस्टर्बेंस, सब चीज़ें आएंगी। तो इसलिए ये जो जिस तरह से भी आपका क्वालिटी चेकिंग है, उन क्वालिटी चेकिंग के लिए हर एक आदमी इस तरह से अपने आप को समर्पित करे कि क्वालिटी जो है अपग्रेडेड हो। इतने सारे भोजन के लिए मुंह खुले हैं, मतलब अभी देखिए डे बाय डे जो जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से जो फूड प्रोडक्ट होता है, उस फूड प्रोडक्ट को प्रॉपर अपडेट करने के लिए आप उसके अंदर जो भी पेस्टिसाइड्स डालते हैं, या आप उनका किस तरह से उत्पादन करते हैं। चावल देखिए, चावल के उत्पादन में आपको जितना वाटर कंजम्पशन होता है, उस वाटर कंजम्पशन के आधार से आपको कई बार लोग दूसरे तरह के चीज़ों को यूज करके, या पनीर देखिए, दूध देखिए, उनको केमिकली बनाते हैं। तो अगर मैं एक कोई बेईमानी कर रहा हूँ तो उससे दूसरे लोग भी तो प्रभावित हो रहे हैं, तो दूसरे की बेईमानी से फिर मैं भी प्रभावित होऊंगा ना। तो इसलिए क्वालिटी चेकिंग को और क्वालिटी कंट्रोल को आपको स्वेच्छा से आगे बढ़ के करना चाहिए। और ये जो लॉ फॉर्म्स है, ये लॉ फॉर्म्स आपको किस तरह से आपके लाइसेंसिंग प्रणाली में आना है, आपको क्या क्वालिटी कंट्रोल रखना है, आपको किस तरह से इन सब चीज़ों का प्रॉपरली उपयोग करना है, उनको यूजेबल बनाना है, इस बात के लिए इन चार फॉर्म्स को सामने लाया गया है। मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि इन 4 लॉ फर्मों के अलावा भी और लोगों को आप अप्रोच करें, ताकि जिस तरह से वो लोग आगे बढ़ेंगे और आपको अगर प्रॉपर गाइडेंस दिया जाए कि जैसे आपको किसी एक ए स्थान से बी स्थान जाना है, उसका अगर आपको प्रॉपर कोई अगर रास्ता बताएगा तो उस रास्ते पे आप प्रॉपरली टाइम पर पहुंच जाएंगे, सुरक्षित पहुंचेंगे, और दूसरा वहां जाकर आप अपना काम तरीके से कर सकेंगे। तो वैसे लॉ फर्म्स होंगी या जो भी लीगल साइड के पर्सन होंगे, वो आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे, और उस गाइडेंस से आप प्रॉपर काम को कर पाएंगे, और प्रॉपर काम करने से आपके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, और रिजल्ट्स के आधार से आपका जीवन वैसे भी सुरक्षित होगा, और किसी भी तरह से कोई भी दंड के भागी नहीं बनेंगे, और कोर्ट्स ऑफ लॉ के लिए आपको बार बार नहीं जाना पड़ेगा। जी, बिल्कुल सही। सर, इन जनरल जो है, जब मैं पूछना चाहूंगी कि इन जनरल जैसे कि कभी भी केसेस बन जाता है फूड बिजनेसेस का, वो एक कभी कोर्ट में जाता है या फिर अलग अलग जैसा भी प्रकरण बना है उनका, तो आपने बहुत सारे केसेस देखे भी हैं। तो फूड बिजनेसेस जो है, क्या वो जानबूझ के कई बार करते हैं या फिर अनजाने में हो जाता है, या फिर कारण क्या है जो इतनी सारे केसेस हो जाते हैं फूड के? अखाद्य सामग्री भी पाई जाती है, जो सही नहीं है वो भी पाया जाता है, जो फूड हमारे सेहत के लिए सही नहीं है वो भी बाजार में अभी उपलब्ध है। तो क्या कारण है कि वो इतने सारे लोग हो जाते हैं? और जो लोग हैं, क्या वो जानबूझ के कर रहे हैं या फिर अनजाने में ज्यादातर हो जाता है? आपका क्या विचार है सर उस पे? हेलो।
हेलो जी सर, बताएं। जी, सॉरी मैं आपका क्वेश्चन पूरा नहीं सुन पाया मैडम। मैं बस ये पूछ रही थी सर कि जो इतने सारे प्रकरण हो रहे हैं अभी भी, तो उसका क्या जी, कारण है, आपको क्या लगता है? देखिए, आप सारे जीवों में सर्वश्रेष्ठ जीवन में है, आप है मानव। आपके बिल्कुल। पास फिर अगला स्टेप होगा देवत्व या देवता। तो इसके बीच में कुछ परेशानी ऐसी है कि आदमी कुछ अपने लालच के वशीभूत होकर, और कई बार जाने अनजाने में, मैंने अगर स्किल लेबर नहीं रखा हुआ है, या स्किल मेरे पास क्वालिटी चेक करने वाले पर्सन नहीं है, तो जो फूड स्टफ में बाहर हाउस कर रहा हूँ पब्लिक कंजम्पशन के लिए, उसमें अगर मेरी जरा भी लापरवाही अगर होती है, तो उसके कारण जब भी चेक कर क्वालिटी कंट्रोल चेकर्स आते हैं, या जो भी फूड फूड ऑफिसर्स या फूड ऑफिसर्स। जो स्टाफ जो आता है, वो चूंकि उस मामले में ट्रेंड होता है, तो आपने अगर सपोज कोई फूड स्टफ बना रहे हैं जिसमें ऑयल की जो भी ऑयल यूज करा है, वो अगर आपने ग्राउंड नट लिखा हुआ है, और लेकिन उसमें दूसरा अगर एडिबल ऑयल है, तो उस हम्म। एडिबल ऑयल की या तो आपको परसेंटेज बतानी चाहिए, ताकि वो कंजम्पशन लायक है या नहीं, उसकी जांच होना आवश्यक है। इसी तरह से कई बार अब आप देखते हैं कि फ्रूट्स भी जो है वो अलग अलग साधन उपयोग करके किन्हीं केमिकल्स में डुबाकर उनको ताज़ा बनाए रखने का या दिखाने का प्रयास किया जाता है। ज्यादा अट्रैक्टिव कर देते हैं। जी, जी, जी। तो जी। उससे ये होता है कि वो जो केमिकल है, माफ़ कीजिएगा, वो केमिकल अगर मेरे शरीर में जा रहा है, तो जो यहाँ मैं दूध जो खराब कर कर लाया हूँ, दूध में कुछ केमिकल डाल के अगर लाया हूँ कि उसको दूध में सोडे की मात्रा तो मिलाना उसको फटने से बचाने के लिए, बात वहाँ तक ठीक है। लेकिन पूरा यूरिया का ही दूध बना लेना और उसे कंजम्पशन के लिए आम पब्लिक में सर्व करना, ये बहुत नुकसानदेह बात है। और इन सब बातों से होता ये है कि आने वाले कल के लिए जो भी आप स्टफ तैयार कर रहे हैं, वो एडिबल भी नहीं रहता है, एज वेल एज लोगों के लिए बहुत हार्मफुल हो जाता है। आप देखिएगा कई बार जैसे बहुत सारे हॉस्टल्स हैं या वहाँ पर है, तो वहाँ पर जो फुल स्टफ बच्चों के यूज के लिए होता है, उसमें इंसेक्ट्स हैं, और उसके अंदर कई बार वो अनाज जो है सड़ गया है, तब भी वो जी। उसको यूज कर लेते हैं, जिससे बहुत सारे बच्चे बीमार होते हैं, कई बार असमय कई बच्चों की मृत्यु तक हो जाती है। और तो सबसे जो बड़ी बात है कि आप व्यवहार वो करिए या आप कार्य वो करिए जिस जिस काम से आप खुद जिस काम को आप खुद के लिए पसंद करते हैं, या जिस काम से आपकी संतुष्टि होती हो, वो काम दूसरों को संतुष्ट कराने के लिए जरूर से करें। जी सर। बहुत ही बढ़िया सर, आपने बहुत ही सुंदर उदाहरण के साथ ये बता दिया कि प्रकरण तो बहुत सारे हो रहे हैं, लेकिन जो भी खाद्य व्यापारी है, फूड बिजनेस ऑपरेटर्स है, उसको वही कार्य करना चाहिए जो उसको लगता है खुद के लिए भी सही हो। वो ही जी, वो दूसरों को खिलाए जो वो खुद भी खा सकता हो। अगर जी, इस जी, मानसिकता के साथ कोई भी व्यापारी काम करेगा, तो आई एम श्योर कि जो हमारे इतने सारे प्रकरण हो रहे हैं, या जो खराब माल आ रहा है बाजार में, उसको हम काफी हद तक बचा पाएंगे। ठीक है सर। सो बहुत बहुत धन्यवाद सोनी जी, आपने अपना बहुमूल्य समय हमको दिया, और आप हमारे साथ वेबिनार में जुड़े और आपने इतनी सारी चीजें बताई। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आशा करूंगी धन्यवाद। आगे भी आपका सपोर्ट मिलता रहेगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल साहब, बिल्कुल धन्यवाद। जी। नमस्कार। नमस्ते। Okay, thank you so much, all the participants, for attending today's webinar. We will also share today's details along with you over the mail. Thank you for joining with us today. नमस्कार, और अनंत चतुर्दशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।